क्योंकि नहीं नहीं, वो चंपाई सोरेन का सीट तो फंसता हुआ तो है ही है, वो दिख ही रहा पूरा लोकसभा में जितना भी सीट जीता है वो चाहे गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो हम्म, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, जी ये सब आदिवासी सीट जीते हैं ये लोग। पिछले बार जेएमएम इतना मजबूत नहीं था। जी, पिछले बार, इस बार जो है जेएमएम पिछले बार से ज्यादा मजबूती के साथ में है। हम्म, आप लोगों ने देखा होगा कि यह सभी जानते हैं कि भाई बीजेपी अगर किसी कैंडिडेट को टिकट देता है तो उसके खिलाफ में लोग नहीं जाते हैं बीजेपी का, हम्म, बागी होके चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम्म, लेकिन इस बार का हम लोग चुनाव में देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे पूर्वी विधानसभा हो, पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर के जी या अन्य विधानसभाओं में, हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मैंने विद्रोह करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी जो, अगर इसका नेगेटिव एक ही है कि अगर वहाँ माहौल बीजेपी ये बनाने का कोशिश करेगा कि भाई ये तो आदिवासी नहीं है, आदिवासी माने क्रिश्चियन आदिवासी है। जी। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, झारखंड चुनाव पर लगातार बहस और बातचीत आप जनज्वार पर देख रहे हैं। आज हम उस कड़ी में चंपई सोरेन और लुइस मरांडी की विधानसभाओं और उनके राजनीतिक असर पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों की खासियत यह है कि दोनों दल बदलू भी हैं। एक बहुत पहले पाला बदलकर मुख्यमंत्री पद जैसे उनसे छिना, वह जेएमएम से भाजपा के पाले में चले। अब 2 दिन पहले लुइस मरांडी की सीट कटी थी, इसलिए वह अब जेएमएम में आ गई है। लुइस पूर्व मंत्री हैं और अब वह जेएमएम के साथ है। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के साथ हैं। इन दोनों लोगों की सीटें कितनी आसान हैं, राजनीतिक रूप से अपने विधानसभा और उसकी आसपास की विधानसभा पूरे राज्य में क्या असर डालेंगे, इस पर, इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान दीपक रंजीत सिंह हैं। वह झारखंड से हैं, वह सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम उनसे समझेंगे कि इन दोनों सीटों के मायने क्या हैं और झारखंड की राजनीति पर इस पर क्या असर पड़ना। रंजीत, तो हम बातचीत शुरू करते हैं चंपाई सोरेन साहब की सीट सरायकेला से। सरायकेला में वह लगातार जीतते आ रहे हैं, जेएमएम जेएमएम की सीट है। क्या इस बार की भी सीट इतनी ही आसान है या जनता खफा है? क्या इस बात से लोगों की कोई नाराजगी है कि नहीं साहब, आपने पार्टी को धोखा दिया है, सीट के सिर्फ मुख्यमंत्री पद जाने की वजह से आप चले गए? क्या माहौल क्या है? जी, क्या आप सुन और पा रहे हैं साथियों, मुझे? और जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि, जी, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने अपने बातों को रखने का मौका दिया। तो इस बार का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है। पूरे माने सरायकेला और जामा ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी सीट है, सभी सीटों का समीकरण कमोबेश कुछ ऐसा ही है। जी, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव था तो 2000, 5000, 7000, 8000 से बहुत सारा जो 15-20 सीट है हार जीत हुआ था। जी, तो उसी तरह सरायकेला का अगर हम लोग सीट देखें हैं तो सरायकेला का सीट भी बहुत ज्यादा अंतर से चंपाई सोरेन जी नहीं जीते थे। जी, और चंपाई सोरेन का जीतने का मुख्य कारण यही रहता है कि भाई हर बार हम लोग देखते हैं कि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में तो जेएमएम को वोट आता ही आता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी चंपाई सोरेन को ठीक ठाक वोट आता है। जी, क्योंकि उसके जो खिलाफ जो चुनाव लड़ते थे, जो शहरी क्षेत्र के लोग रहते हैं या भाजपा के जो वोटर है, जो शहर में फ्लैटों में रहते हैं, बड़े माने उन लोगों का जो शिक्षित वर्ग है, जी, ये लोग नहीं चाहता कि भाई, ये लोग चाहता था कि भाई कोई बीजेपी का होते हुए भी ये लोग चंपई सोरेन को वोट करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि भाई चंपई सोरेन अगर जीत भी गया तो माने कोई गुंडा ही नहीं करेगा, कोई दबंगई नहीं करेगा, उस टाइप के लिच्चड़पनी पे नहीं उतरता चंपई सोरेन। जी, लेकिन उसके जो अपोजिट में रहते थे बीजेपी का कैंडिडेट, हम्म, उसका बैकग्राउंड ही कुछ उस तरीके का होता था कि भाई बीजेपी वाले भी उसको वोट नहीं देते थे। हम्म, इसी कारण जो चंपई सोरेन के जीतने का मुख्य कारण रहता था। और जी, अब क्या हुआ कि अब उल्टा हो गया। हम्म, पार्टी, खिलाड़ी वही है, टीम अभी चेंज हो गया दोनों तरफ, हम्म, ठीक है बात ना। इधर से जो, है। हाँ, जेएमएम से जो खेलते थे वो बीजेपी से खेल रहा है, और बीजेपी हम्म, से जो खेलता था हम्म, ये जेएमएम से खेल रहा है। ठीक बात। और हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि भाई जो खेल आपस में कोई खेलता है खिलाड़ी, हम्म, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच ही देख लिया जाएगा, जो पुराना खिलाड़ी सचिन कैसे खेलता, सहवाग कैसे खेलता है, या रिकी पॉन्टिंग कैसे खेलता था, ये सब जानता था। गिलक्रिस्ट कैसे खेलता था, तो सब जानता है कि भाई गिलक्रिस्ट कैसे बॉल बॉल करेगा, सचिन कैसे मारेगा उसको। हम्म, तो उसी तरीके का खेल है कि चंपई सोरेन के लिए ये हमको लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा है। मानो उसका जो ये है, जी, चंपई सोरेन का जो
अभी तक का जो ये देख रहे हैं हम लोग गांव घर का। और हम्म। चंपई सोरेन का कोई भी पार्टी में रहे, इतना दिन रहने के बाद 40-45 साल का उसका राजनीतिक एक जो बैकग्राउंड है और एक राजनीतिक उसका संघर्ष है, जी। उसका व्यक्तिगत वोटर भी बहुत बना है, व्यक्तिगत वोटर भी उनके पास है। हम्म। 15-20 हजार के करीबन उसके, हमको लगता है कि पार्टी के अलावा उसका व्यक्तिगत वोटर है, जिससे उसका आना जाना, धान लगाने से लेकर उसका फसल काटने तक का लेकर, और टुसू परब सौराई जो है मन जितना है सभी पर्व त्योहारों में सभी को मन, किसी का शादी घर, किसी का मन मरण घर, श्राद्ध घर, इस सब में मदद करते हैं। तो इस तरीके का उसका 15-20 हजार का वोटर है। बिल्कुल। तो तो ये कहीं ना लेकिन कहीं चंपई सोरेन के मन जी, पक्ष में जाएगा। तो और लेकिन एक चंपई सोरेन का चीज, जो विपक्ष। हाँ एक चीज देखिए हम्म। कि गणेश महली जो खड़े हैं, जिनके बारे में हम्म। आप कह रहे थे कि बहुत कम सीटों के मार्जिन से ही जीतते थे, तो जाहिर तौर हम्म। पर गणेश महली इधर के बजाय उधर चले गए हैं, जेएमएम में चले गए हैं, और ये हम्म। बीजेपी में आ गए। तो जब फर्क इतना कम हम्म। है, लगातार जीतते जा रहे हैं, पार्टी जेएमएम थी, हम्म। तो क्या हम्म। इस वजह से चंपई सोरेन कमजोर नहीं होंगे कि उन्होंने पार्टी बदल दिया है? जो आदिवासी अपने मन से, अपने मन की पार्टी, जेएमएम आदिवासियों की पार्टी है, चंपई सोरेन आदिवासी नेता है, वह लगातार जीतते रहे हैं, तो वो वोट कटेगा नहीं। जो आप कह रहे हैं 14-15 हजार जो व्यक्तिगत वोट है, पार्टी बदलने से क्या उससे जो 2-3-4 हजार की जीत का फर्क है, ये गणेश महली की तरफ क्यों नहीं जा सकता है? इसके बारे में आपका क्या? जी। देखिए, सबसे पहला बात तो जेएमएम जो है झारखंडियों का पार्टी है, सिर्फ आदिवासियों का नहीं। यहाँ का हाँ। झारखंडी समुदाय जितना है, जी। ये सभी पूरा झारखंडी समुदाय इसको मैंने इस चीज के बिल्कुल। बड़ा की ये किया है। ये झारखंडियों का पार्टी है। तो ठीक है, हम्म। आपका बात भी, सवाल भी सही है हम्म। कि जो पिछले बार जो हम लोग लोकसभा देखे हैं, जी। लोकसभा हम लोगों ने यहाँ के उसी क्षेत्र का लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ के मिला था मधु कोड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री का पत्नी को टिकट मिला, बिल्कुल। गीता कोड़ा जी को। हम्म। तो सभी को लग रहा थी भाई जोबा मांझी का कभी भी, इससे पहले भी वो लोग जीते थे, सांसद थे, हम्म। जोबा मांझी को टिकट मिला, जो जिसका विधानसभा छोड़ के लोकसभा में कोई ज्यादा अनुभव नहीं था और न हम्म। ही पकड़ था। जी। इसके बावजूद वहां के जो आदिवासी समुदाय, पूरे जितना झारखंडी समुदाय ने एक मुश्त वोट उनको दिया, जोबा मांझी को। हम्म। और गीता कोड़ा के खिलाफ में इसीलिए वोट किया कि भाई तुमने जेएमएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया। तो बिल्कुल। ये अगर माहौल बन जाता पूरे क्षेत्र में, बिल्कुल। ये अगर माहौल बनता है कि भाई ये जी। आप जो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में गए, तो पूरा झारखंडी समाज, हम्म। तो पूरा झारखंड मतलब इसके खिलाफ में देगा, और ये उसका मतलब खिलाफ में जाएगा और गणेश माली के पक्ष में जाएगा ये। मतलब और यही अभी, बात जेएमएम जी, उसका। जी, बोलिए अभी बोलिए। चुनाव बीते तो मुश्किल से 3 महीने 4 महीने हुए हैं, तो उस असर के अगर हम्म। कंटिन्यूएशन को देखा जाए, तो चंपई सोरेन की सीट फंसती हुई तो नजर आ रही है ना। मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि नहीं नहीं, वो चंपाई सोरेन का सीट तो फंसता हुआ तो है ही है, वो दिख ही रहा पूरा, लोकसभा में जितना भी सीट जीता है वो चाहे गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम्म। वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, जी। ये सब आदिवासी सीट जीते हैं ये लोग। हम्म। जनरल सीट नहीं जीता है ये लोग कोई, बिल्कुल। बिल्कुल। है ना। इसका मतलब ये साफ है कि भाई इस बार का जो आदिवासी समुदाय है, ये लोग माने वो बीजेपी जेएमएम को के वोट साथ नहीं खड़ा है, देना चाहते बिल्कुल। हैं। जी। जेएमएम का साथ खड़ा है। इसीलिए जेएमएम और कांग्रेस में भी यही है कि भाई हम लोग जितना से ज्यादा आदिवासी सीट, पिछले हम्म। बार जैसे 28 सीट था ना, जी। आदिवासियों का रिजर्व सीट 28 है, हम्म। तो 26 जीता था ये लोग गठबंधन। जी। तो इस बार हमको लगता है कि 28 का 28 ये लोगों के जीतने का टारगेट है। और हम्म। पिछले बार का जितना जेएमएम का था, पिछले बार जेएमएम इतना मजबूत नहीं था। जी। पिछले बार, इस बार जो है जेएमएम पिछले बार से ज्यादा मजबूती के साथ में है। हम्म। आप लोगों ने देखा होगा कि यह सभी जानते हैं कि भाई बीजेपी अगर किसी कैंडिडेट को टिकट देता है तो उसके खिलाफ में लोग नहीं जाते हैं, बीजेपी का हम्म। बागी होके चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम्म। लेकिन इस बार का हम लोग चुनाव में देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे पूर्वी विधानसभा हो, पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर के, जी। या अन्य विधानसभाओं में, हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मैंने विद्रोह करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी जो आज तक का इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, 20 सालों को, 24 सालों के इतिहास में, हम्म। बीजेपी पार्टी अब से सबसे कमजोर स्थिति में इस बार दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब अगर इस हाँ हाँ। बात को दीपक रंजीत आगे बढ़ाएं, तो चूंकि चंपई सोरेन बड़े और वरिष्ठ नेता हैं आदिवासियों के, अगर वह खुद कमजोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम्म। आप पहले बोल रहे थे कि एक मुकम्मल माहौल आदिवासी जनता में हम्म। बन रहा है,
उसका क्या सबसे बड़ा कारण यह है कि आदिवासियों को हम्म। आपस में लड़ाने की जो बीजेपी ने कोशिश की है, इसलिए भी आदिवासी झारखंडी मूलवासी बहुत नाराज है और खफा है कि वो डबल इंजन की सरकार नहीं चाहता झारखंड में। जी। देखिए, बीजेपी ने बहुत सारा मुद्दा को बनाने का कोशिश किया। जब हमारा झारखंड हमारे विधानसभा चुनाव से पहले। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को, पहले जैसे इससे पहले मॉब लिंचिंग का मुद्दा था, मुसलमानों को घेर के मारने का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दा हिंदू मुसलमान करने का कोशिश किया, दंगा कराने का कोशिश किया, सरकार गिराने का कोशिश किया। कोई बिल्कुल। मुद्दा इन लोगों का चला नहीं झारखंड में। इसीलिए ये लोग एक मुद्दा अभी एक चला रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो बाहर के लोग, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी आ मुसलमान आ रहे जी। हैं। ये एक मुद्दा को, सिंगल वन पॉइंट एजेंडा को लेकर ये लोग चल रहे हैं। हम्म, विपक्ष का क्या काम है? जी। यही है कि भाई सरकार जिस वादा का करके आती है सरकार में, अगर उसको पूरा नहीं करती, उसको उसको बताना चाहिए कि भाई आपने ये वादा की थी, नहीं कर रहे हैं आप। हम्म, उसको बोलना चाहिए कि भाई आपने सरना कोड मैंने ये करेगा बोला नहीं किए, खतियान लागू करेंगे बोला तो नहीं किए, बिल्कुल। है मैंने लैंड बिल, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब ये नहीं किए। आपने भूमि अधिग्रहण कानून ये नहीं किया। आपने लैंड बैंक ये सब को रद्द नहीं किए। तो ये सब मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? जो जेएमएम करके वादा करके आया था, बहुत सारे वादा पूरा किया, बहुत सारा वादा नहीं पूरा किया। जी। ये सब मुद्दा नहीं बना रहा है। जितना भी झारखंडी हित का मुद्दा है, एक भी मुद्दा को लोग नहीं छू रहा है। और जो मुद्दा है ही नहीं, जी। जमीन में कहीं नहीं है, उसको ये लोग मुद्दा बनाने में लगे हैं। बिल्कुल। अब आइए जरा हम लुइस तो की ये तरफ इसीलिए चलें। भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है, और जो ज्यादा जरूरी मुद्दा है, जो पिछली सरकार ने वादा नहीं पूरा किया जेएमएम के, उनकी असफलताओं को हम्म। मुद्दा बनाने की जगह वो बांग्लादेश का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मैं बातचीत कर रहा हम्म। था परसों, बहुत कमाल की बात कही थी दयामणि वारला ने कि साहब, गृह मंत्री तो अमित शाह हैं, तो बांग्लादेश से और हम्म। झारखंड तक आने में जो 300-400-500 किलोमीटर है, क्या उस बीच हेमंत सोरेन जाएंगे वहां रोकने? खैर, आइए जरा हम लुइस हम्म। मरांडी की तरफ चलते हैं। लुइस मरांडी को जामा से सीट दिया है, और आज अखबारों में तस्वीर छपी है, आशीर्वाद ले रहे हैं भाजपा की मंत्री से, जेएमएम के सबसे वरिष्ठ और बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लुइस मरांडी के जाने से भाजपा कितनी कमजोर होगी, क्योंकि वह क्रिश्चियन भी हैं और पुरानी नेता है, मंत्री है, कद्दावर बीजेपी की नेता है। उनके जाने से क्या असर पड़ने वाला है, कितनी कमजोर होगी भाजपा? एक तरफ चंपई सोरेन फंस रहे हैं, दूसरी तरफ लुइस मरांडी आ रहे हैं। जी। देखिए, लुइस मरांडी का जो सीट है, ये मतलब एक तरह से देखने के लिए जाइएगा तो पूरा पूरी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जी। और इस सीट पर हमको लगता है कि मेरा जानकारी में जितना है, ये पहली बार जेएमएम अपने परिवार छोड़कर दूसरा किसी को सीट दिया है। वो लुइस मरांडी को दिया है। इससे पहले दुर्गा सोरेन और बाकी जो सीता सीता सोरेन, सोरेन। इससे जी। पहले हाँ, यही लोग परंपरागत इसको सीट बना के रखे थे। ये परिवार से बाहर पहली बार अगर देखा जाए लुइस मरांडी को मिला है। उसकी क्या, सीता सोरेन की बेटी भी उस लाइन में थी और जाके अपना घर दादा दादी के वहां बैठी थी कि भाई ये सीट हमको दे दिया जाए, हम लोग का परंपरागत सीट है, ये हमको दिया जाए, हम लड़ेंगे यहाँ से। जी। तो ये भी मैंने जो चल रहा था हवा कि भाई उनको सीट मिल सकता है। लेकिन जेएमएम ने अपने दूरदर्शिता को दिखाते हुए अपने परंपरागत सीट से लुइस मरांडी को दिया है। वही लुइस मरांडी जिन्होंने से हेमंत सोरेन को भी दुमका से हराया था एक बार। तो बिल्कुल। ये उसको वहां से मिला। और ये संपूर्ण आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और जैसा मैंने पहले बताया कि भाई हम्म, अगर इनका पक्ष में पूरा का पूरा लुइस मरांडी का माहौल है, हम्म, अगर इसका नेगेटिव एक ही है कि अगर वहां माहौल बीजेपी ये बनाने का कोशिश करेगा कि भाई ये तो आदिवासी नहीं है, आदिवासी माने क्रिश्चियन आदिवासी है, जी। तो माने क्रिश्चियन संथाल है। लेकिन ये तो ये किस मुंह से देखिएगा एक दो दिन बनाएगी? में वो ये तो लोग का। बीजेपी में ही थी, मंत्री ही थी, तो उनके यहाँ थी तो क्रिश्चियन आदिवासी नहीं थी, हाँ, और यहाँ आते ही क्रिश्चियन आदिवासी हो। जी। नहीं नहीं, वो तो है बीजेपी का। ये है ना कि भाई बीजेपी में जब तक रहिएगा आप साफ सुथरा छवि वाले रहेंगे। जैसे बीजेपी में छोड़िएगा या दूसरे पार्टी में रहिएगा तो आप माने दागदार हैं, आप जी। गुनहगार हैं, आप हम्म, नापाक हैं। लेकिन हम्म, बीजेपी में आते ही सब साफ हो जाता है, वहाँ सब ठीक हो जाता है। तो बीजेपी में छोड़ा एक दो दिन में देख लीजिएगा कि ये मुद्दा बनने वाला है कि भाई ये तो क्रिश्चियन आदिवासी है, क्रिश्चियन संथाल है। हम्म, ये मुद्दा बनाएगा और कोई मुद्दा नहीं उसको हराने के लिए लुइस मरांडी को। और ये वहां पे जो जैसे बताएं कि आदिवासी समुदाय वहां इस बार जो है जेएमएम के साथ हैं, और जेएमएम में वहां के अच्छा उसका होल्ड है जेएमएम का। जी। तो हमको नहीं लगता कि वो सीट कहीं से कहीं ना कहीं फंसने के लिए जाएगा। और एक हो सकता है कि अगर भाजपा वाले
या जेएमएम के जो वहाँ पुराने लोग हैं, ये अगर उसके साथ नहीं दिया, अगर बोले कि ये वहां से बीजेपी से आए हैं, तो ही लुइस मरांडी हार सकती है। या अन्यथा सुनील सोरेन या भाजपा में ऐसा कोई ये नहीं उसको हरा दे। जी बिल्कुल। अब आखिरी सवाल आपसे दीपक रंजीत, ये कि इन दोनों बड़े नेताओं के दो धड़े में जाने के बावजूद चंपई सोरेन की सीट साफ फंसती हुई नजर आ रही है। और यहां जब तक कि बीजेपी कोई नया नरेशन न गढ़ दे, जो कि अब वक्त नहीं है चुनाव में, और सबसे बड़ी बात कि उन्हीं की पार्टी की मंत्री है, बहुत पुरानी नेता है, तो इन दोनों नेताओं के से पूरे राज्य में क्या असर पड़ेगा, क्या नैरेटिव बनेगा, क्या इससे जेएमएम और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है इन दोनों नेताओं की उपस्थिति से? जी हाँ, ये तो बात साफ है। आपको हम पहले भी बताएं कि भाई जेएमएम अपने जो अब तक का जितना कार्यकाल है उसका, जेएमएम का जब से बना है, पिछले बार 30 सीट ये लोगों का आया। इस बार हमको लगता है जेएमएम को अगर जिस स्थिति में है, और अगर जेएमएम अपने से कुछ गलती नहीं करे, तो इसको पिछले बार से ज्यादा सीट आने आने जा रहा है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार इस बार फिर से जेएमएम माने झारखंड में बनने का प्रबल संभावना है। अगर भाजपा कोई ईवीएम गड़बड़ी, ये सब कुछ माने तिकड़म इधर उधर कुछ ना करे, तो फिर से खरीद फरोख्त ना करे, तो फिर से अगला बार आप लोग जेएमएम का सरकार हमको लगता है कहीं ना कहीं बनेगा। जी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत। उन्होंने बताया कि कैसे सरायकेला और जामा की सीट, जिस पर लुइस मरांडी और चंपई सोरेन खड़े हैं, वह किस तरह से दोनों जेएमएम की मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। बड़ा संकट यह है कि बड़ी मार्जिन से कभी नहीं जीतते रहे चंपई सोरेन, और ऐसे में जब पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और तब गए जब उनका नेता बाहर आया, वो नेता जो बिल्कुल नए चेहरे से लौट कर आया जेल जाने के बाद, यानी शिबू सोरेन जैसी छवि लेकर जब हेमंत सोरेन लौटे, और आदिवासी दिलों के में यह दर्द था कि हमारे नेता को तुमने बेवजह जेल में डाला है, उस बीच चंपई सोरेन को यह नहीं करना था शायद। और इसलिए जैसा कि लग भी रहा है कि ये इतनी आसान सीट नहीं होगी, उधर लुइस मरांडी से आशीर्वाद लिया है। हालांकि परिणाम तो चुनाव के बाद पता चलेंगे, लेकिन अभी के माहौल में आदिवासी बनाम एक सेंटिमेंट बनता हुआ झारखंड में दिखाई दे रहा है। वैसे में इस आदिवासी राज्य में बीजेपी क्या तिकड़म करती है, जाति धर्म के अलावा जिधर इशारा कर रहे थे कि ईवीएम की मजबूती, कितनी मुस्तैदी से कार्यकर्ता खड़ा रहता है बूथ पर और ईवीएम पर, उस पर भी निर्भर करेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।